हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो है ट्रांजिस्टर वर्किंग। तो हेडिंग हमारा होगा ट्रांजिस्टर वर्किंग। ट्रांजिस्टर्स बीजेटी की बात जो हम लोग कर रहे थे, जिसमें एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर थे, आखिर वो वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है। तो इसकी वर्किंग को देखने के लिए हम लोग आज के इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर को पढ़ने के बाद, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप सब इस बात के लिए कैपेबल होंगे कि ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है, आप इसको समझ पाएंगे। तो आइए चलते हैं इस टॉपिक पे, जिसका नाम है ट्रांजिस्टर वर्किंग। अब बात है यहाँ पे ट्रांजिस्टर की, तो या तो हम एनपीएन या पीएनपी की बात कर सकते हैं। तो दोनों ट्रांजिस्टर किस तरीके से वर्क करेगा इसकी बात करेंगे। स्टार्टिंग में हम लोग करेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर से। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जो कि हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर का होगा। तो एनपीएन बनाने के लिए पहला लेयर हमारा एन, बीच में हमारा पी लेयर और तीसरा लेयर एन लेयर होगा। तीन टर्मिनल्स, जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके थे कि इसके तीन टर्मिनल्स होंगे। ये तीनों टर्मिनल्स मेटल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू कनेक्टेड होंगे। तो तीन टर्मिनल जैसा कि हमारा है, एक हमारा इमीटर, दूसरा टर्मिनल बेस और तीसरा टर्मिनल हमारा कलेक्टर का होगा। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं कि इमीटर, बेस, कलेक्टर। पहला रीजन हमारा एन टाइप, पी टाइप, एन टाइप, जो कि पहला रीजन होगा वो इमीटर का होगा, बीच में बेस होगा और तीसरा वाला रीजन हमारा कलेक्टर का होगा। अब हमें इसको ऑपरेट कराना है, तो ऑपरेट कराने के लिए हम लोग इसमें कुछ बाइसिंग करेंगे। तो बाइसिंग के लिए हमें वोल्टेजेस ऐड अप करना होगा। अब हम लोग वोल्टेजेस किस तरीके से ऐड अप करें, इसका हम लोग ध्यान देते हैं। दो जंक्शन हैं, ये वाला पहला जंक्शन हमारा ईबी जंक्शन था और दूसरा जंक्शन ये हमारा सीबी जंक्शन था। तो हमें इस जंक्शन पे ध्यान देना है ताकि इसके बेस पे ही हम वर्किंग को समझ पाए। तो चार डिफरेंट मोड्स होते हैं। अगर हम बात करें, पहला हमारा ईबी जंक्शन है और दूसरा जंक्शन सीबी जंक्शन है। तो ईबी जंक्शन, सीबी जंक्शन, इसके हिसाब से हमारा मोड डिसाइड होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ट्रांजिस्टर के दो डिफरेंट ऑपरेशंस हैं। पहला है एम्प्लीफिकेशन का और दूसरा है स्विचिंग का। तो ट्रांजिस्टर जो एम्प्लीफिकेशन का काम करता है वो होता है एक्टिव मोड के अंदर, जब हम लोग उसको एक्टिव मोड में काम करवाते हैं। अब एक्टिव मोड में कैसे आएगा, तो इसके लिए इन दोनों की जंक्शन की जो बाइसिंग हम लोग कर रहे हैं, दो लेयर्स के बीच में जो बाइसिंग हम लोग यूज करेंगे, वो अगर ईबी जंक्शन हमारा फॉरवर्ड केस में होगा और सीबी जंक्शन अगर रिवर्स केस में है, तो इस केस में हमें एक्टिव रीजन मिलेगा। ये पहला जो केस है जिसमें हमें ईबी जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में रखना है, सीबी जंक्शन को रिवर्स बायस में रखना है। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें जो मोड मिलेगा वो ट्रांजिस्टर का एक्टिव मोड मिलेगा, यानी कि ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर वहां पे वर्क करेगा। सेकंड केस कि दोनों फॉरवर्ड, यानी कि पहला भी फॉरवर्ड और दूसरा भी फॉरवर्ड, दोनों जंक्शंस अगर फॉरवर्ड है तो इस केस में ये सैचुरेशन मोड में वर्क करेगा। सैचुरेशन मोड मतलब कि यहाँ पे स्विचिंग का फंक्शन है। एक्टिव मोड में एम्प्लीफिकेशन का काम और सैचुरेशन मोड में स्विचिंग का फंक्शन हमारा करता है ट्रांजिस्टर। तो अगर हम इस तरीके से करेंगे तो ये हमारा सैचुरेशन मोड में जाएगा। तीसरा, अगर दोनों जंक्शंस को हम रिवर्स कंडीशन में रखें, ये भी रिवर्स और सीबी जंक्शन भी रिवर्स, तो इस केस में ये कट ऑफ मोड में होगा। कट ऑफ मोड यानी कि हमारा ट्रांजिस्टर उस समय वर्क नहीं कर रहा है, आउटपुट जीरो। और एक फोर्थ कंडीशन भी होता है। मेनली तो ये तीन ऑपरेशंस हैं जो हमारे मेनली ऑपरेट होते हैं, लेकिन इसका एक फोर्थ कंडीशन भी है जिसमें हमारा पहला रिवर्स में, यानी कि ईबी जंक्शन रिवर्स और दूसरा फॉरवर्ड। तो ये एक फोर्थ केस भी है जो कि हमारा कहलाता है रिवर्स मोड। और इस रिवर्स मोड में ट्रांजिस्टर लगभग
ऑपरेशन ना के बराबर होता है, जिसलिए हम इसको यूज भी नहीं करते। तो ये हमारा एक एक्स्ट्रा मोड है जिसको हम यूज करते हैं। तो ये बेसिकली डिफरेंट मोड्स है, जिसमें से हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट मोड है वो है हमारा एक्टिव मोड, जिसमें हमें एम्प्लीफिकेशन देखने को मिलता है। तो हम लोग यहाँ पे इस एक्टिव मोड को यूज करेंगे यहाँ अपने सर्किट में। तो बेसिकली ये जो सर्किट हमने डिजाइन किया है, इस डिजाइन सर्किट में हम लोग यहाँ पे बाइसिंग करेंगे, और बाइसिंग के लिए ये जो पहला जंक्शन है इसे हमें फॉरवर्ड में रखना है, और फॉरवर्ड में रखने के लिए ये पी लेयर है और ये एन लेयर है। तो एन को हमें निगेटिव साइड से और पी को पॉजिटिव साइड से ये वोल्टेज की पोलैरिटी रखनी है, और इस वोल्टेज को चूंकि इमीटर से कनेक्टेड है तो इसलिए इस वोल्टेज को हम कहेंगे VEE। तो ये फॉरवर्ड में हो गया, इसकी वजह से ये जो EB जंक्शन होगा ये फॉरवर्ड मोड में यहां जाएगा। सेम ऐसे ही दूसरे जंक्शन को हमें किस में रखना है, रिवर्स में। तो रिवर्स में रखने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो कलेक्टर है ये एन टाइप से कनेक्टेड है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें इसे करना है रिवर्स में, यानी कि पॉजिटिव पोलैरिटी इस साइड और नेगेटिव पोलैरिटी इस साइड, यानी कि ये माइनस ये प्लस, और इस वोल्टेज का नाम देंगे VCC क्योंकि ये कलेक्टर टर्मिनल से है। तो इस तरीके से ये हमारा हम इसकी बाइसिंग करेंगे। अब ये ट्रांजिस्टर हमारा फंक्शन के लिए तैयार है। अब हम इसको वर्किंग मोड में ले जा सकते हैं। अब हम इसको वर्किंग मोड में जब लाएंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि इस तरीके से हम इसकी बाइसिंग कंप्लीट कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे दो जंक्शंस हैं, दोनों जंक्शंस के एक जंक्शन फॉरवर्ड में है, एक जंक्शन रिवर्स में। तो हम लोग डायोड के केस में पढ़ चुके हैं कि अगर कोई जंक्शन फॉरवर्ड में रहता है, फॉरवर्ड कंडीशन में कोई जंक्शन है, तो वहां पे जो डिप्लीशन लेयर बनेगी उस डिप्लीशन लेयर की विड्थ क्या होगी, कम होगी। लेकिन अगर रिवर्स केस में है तो उस केस में डिप्लीशन लेयर की विड्थ क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यानी कि इसका मतलब यह है कि सीबी जंक्शन जो बनेगा इसमें इसकी विड्थ जो होगी वो विड्थ ज्यादा होगी, जबकि ईबी जंक्शन की विड्थ क्या होगी, ये कम होगी। तो सीबी जंक्शन ज्यादा विड्थ का होगा, और ये क्योंकि फॉरवर्ड में है और रिवर्स में। अब आते हैं यहाँ पे एनपीएन कैसे वर्क करेगा उसकी बात करते हैं। एनपीएन की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मेजोरिटी में हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है एन टाइप में, यहाँ पे भी अधिकता होगी, और पी टाइप में मेजोरिटी में होगा हमारे पास होल्स। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे हमने बाइसिंग कर रखी है यहाँ पे माइनस। इस माइनस की वजह से ये जो निगेटिव पोलैरिटी है, इस माइनस की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या होंगे, रिपेल होंगे। तो ये रिपेल होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स किधर जाएंगे, ईबी जंक्शन की तरफ, इस होगा। तो ईबी जंक्शन की तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। अब ये डिप्लीशन लेयर के वेट क्या है, बहुत ही कम है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस डिप्लीशन लेयर को पार करते हुए, क्योंकि ये V की वैल्यू ज्यादा है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जंक्शन को पार करते हुए कहाँ पहुंचेंगे, इस पी लेयर। अब यहाँ पी लेयर जो है, इमीटर लेयर की वेट ज्यादा होती है बेस के रिस्पेक्ट में, डोपिंग भी ज्यादा होती है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं पी टाइप रीजन की तरफ, और पी टाइप रीजन पहुंचने पे इन इलेक्ट्रॉन्स की तीन कंडीशंस हो सकती है। पहली चीज कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स आए हैं और इसमें जो होल्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इन होल्स के साथ रिकम्बाइन हो जाएं। तो पहली चीज तो ये है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स आए हैं उतने होल्स तो नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि एरिया भी कम है और डोपिंग भी कम है, लेकिन इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इन होल्स के साथ रिकम्बाइन हो जाएंगे। तो पहली कंडीशन तो ये। दूसरी चीज हो सकता है कि इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज हो जाए, तो डिफ्यूज होने की वजह से भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमारे घट जाएंगे, लेकिन रेस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या होंगे, आगे की तरफ जाना चाहिए। अब यहाँ पे डिप्लीशन लेयर की विड्थ है ज्यादा, अब ये कैसे पार हो, तो इसके लिए हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे जो हमने इसकी बाइसिंग कर रखी है। अब यहाँ पे जो बाइसिंग हो रही है, ये पॉजिटिव पोलैरिटी क्या कर रहा है, ये पॉजिटिव पोलैरिटी इधर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो एक एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ पे लग रहा है जो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि कलेक्टर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है।
तो ये इलेक्ट्रॉन्स इसकी वजह से मूव होके हमारे कहाँ पहुंचेंगे, जो भी जितने भी रेस्ट इलेक्ट्रॉन्स थे वो मूव होके हमारे पहुंचेंगे कलेक्टर रीजन में। तो यहाँ पे ये कलेक्टर इन इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास एक्सेप्ट करेगा और वहां पे कलेक्ट करेगा। तो उसी के एग्जाम से ये है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए तो ये इमीटर था, यहाँ पे बेस में रिकम्बाइन हुए कुछ इलेक्ट्रॉन जिसकी वजह से एक स्मॉल करंट हमें आईवी देखने को मिलता है। यहाँ जो करंट मिलेगा वो आईवी, और जो यहाँ हमें कलेक्टर करंट मिलेगा वो आईसी, और जो यहाँ से करंट मिलेगा वो आईई। तो इस तरीके से यहाँ जो रिकम्बाइन हुई उसकी वजह से एक स्मॉल करंट हमें आईबी मिला, जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुंचे उसकी वजह से कलेक्टर करंट आईसी मिला, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स मूव हुए थे उसकी वजह से जो करंट मिला वो हमें इमीटर करंट मिला। तो इस तरीके से हमारा जो यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट आउटपुट की तरफ हमें जाते हुए दिख रहा है। तो इस तरीके से ये ट्रांजिस्टर हमारा एनपीएन के केस में वर्क करेगा। अब अगर हम बात करें, ये बात तो हो गई एनपीएन ट्रांजिस्टर के केस में। अगर हम पीएनपी के केस में बात करें तो पीएनपी के केस में मैं छोटा सा यहाँ पे बता दे रहा हूं। पीएनपी के केस में पहला लेयर होगा पी, दूसरा एन और तीसरा पी। टर्मिनल्स इमीटर, बेस और कलेक्टर। तो इस केस में क्या होगा, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स थे एन टाइप का, यहाँ पे पी टाइप है, यानी कि यहाँ पे मेजॉरिटी में क्या होगी, मेन चार्ज कैरियर हमारा क्या होगा, होल्स। तो यहाँ पे होल्स का मूवमेंट होगा इमीटर से कलेक्टर की तरफ। तो सेम वैसे, लेकिन यहाँ पे पोलैरिटी भी हमें क्या करनी पड़ेगी, इसके हिसाब से अपोजिट करनी पड़ेगी। तो हमें जब हम एनपीएन से पीएनपी की वर्किंग की तरफ जाएंगे तो हमें कुछ चीजें इंटरचेंज करनी पड़ेगी। जैसे पहली चीज, यहाँ पे जो भी बातें मैंने इलेक्ट्रॉन के लिए की है वो सारी बातें यहाँ पे जो होगी वो होल्स के लिए होगी, पहली चीज तो ये। दूसरी बात, बाइसिंग के लिए जो वोल्टेजेस वगैरह हमने लगाए हैं वो भी उनकी पोलैरिटी भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। बाकी टर्मिनल्स वगैरह सेम है तो उनका ऑपरेशन सेम वैसा ही होगा। वहां पे होल्स यहाँ से वो होना स्टार्ट होंगे, यहाँ पे जाएंगे कुछ इलेक्ट्रॉन्स के साथ, वो रिकम्बाइन होंगे और फिर बाकी के जो होल्स हैं वो आपके कलेक्टर साइड पे जाके वहां पे कलेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से पीएनपी ट्रांजिस्टर की वर्किंग होगी। तो इस तरीके से हमने आज के लेक्चर में देखा कि किस तरीके से एनपीएन ट्रांजिस्टर हमारा वर्क करता है, और साथ ही साथ इसमें हम क्या चीजें चेंज कर दें तो वो ट्रांजिस्टर की वर्किंग हमें पीएनपी के लिए देखने को मिलेगा। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।